स्वागत है मित्रों, कॉमिक्स इन यूके एक नए एपिसोड में। मैं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ आपका स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं आपके अपार स्नेह, प्रेम और आपके साथ के लिए। वॉकिनार और ओएमजी की मुहिम में बहुत सारे मित्रों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस भेजे, मेरे वीडियोस लाइक किए, शेयर किए और साथ ही साथ मुझसे पर्सनली बात भी की। आप सबका सम्मान, प्यार पाकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो वक्त न बिताते हुए आज हम बात करने वाले हैं एक नए विषय के बारे में, जो कि है भारतीय कॉमिक्स का बढ़ता वर्चस्व, जिसे हम कह सकते हैं कि ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ इंडियन कॉमिक्स। भी कालांतर में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मैं काफी प्रेरित हुआ और एक तरह से कह सकते हैं मजबूर भी हुआ। अगर बात करें तो गाहे बगाहे हम हमेशा हम भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री पर यह तकमा लगता रहता है कि हम जो है हमारे में कुछ नयापन नहीं है, हमारे कंटेंट में और ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई हैं रिसेंटली जो हमारे दर्शकों तक पहुंचना बहुत जरूरी है और बहुत सारे बंधुओं ने ये नोटिस भी किया है, इस बात की जानकारी भी उनको है। हम बात करेंगे अभी रिसेंटली आई हुई एक मूवी, मार्वल की एक मूवी है जिसका नाम इटर्नल है। इस मूवी में भारतीय कॉमिक्स का बढ़ता वर्चस्व आप देख सकते हैं, जिसमें एक भारतीय किरदार भी है जिसका नाम किंगो है। हालांकि मैं पूरी मूवी देखने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इस किरदार के साथ कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं किया गया है, इसको उतना जो है प्रायिकता नहीं दी गई है जितने दूसरे पात्रों को दी गई है। अ, भारतीय सिर्फ भांड नहीं है जो सिर्फ आएंगे आपको, और भारतीयता सिर्फ हमारे इडली सांबर और हमारे व्यंजन और सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है। तो एक ऐसा किरदार जो जिसमें सुपर पावर क्षमता तो है लेकिन वो सीरियस नहीं है, और वो जो है वक्त के साथ जब हौसला लेने की बात आती है, जब दो दो हाथ करने की बात आती है, तब वो कहीं ना कहीं मुकर जाता है, पिछड़ जाता है। ये भावना, हीन भावना भारतीयों के प्रति मुझे कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई। मैं मार्वल कॉमिक्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे बहुत पसंद है मार्वल की कॉमिक्स और मार्वल की मूवीज भी। साथ ही साथ डीसी मूवीज भी मुझे बहुत पसंद है, और मैं ये सिर्फ मार्वल डीसी तक सीमित नहीं है। बात करें वर्चस्व की तो भारत एक बहुत बड़ा बाजार है जहां कुछ भी कैसे भी बिक जाता है। इस दर्शक श्रेणी को अगर हम लुभा सकते हैं तो हम बहुत सारे पैसे बना पाएंगे। शायद यही सोच के साथ मार्वल ने इटर्नल्स बनाई थी, और जिसमें उन्होंने एक प्रमुख किरदार किंगो के नाम से उन्होंने लाया था। हम देखते हैं भारतीयता का उनकी मूवीज में जो है भारतीयता दिखती रहती है। कभी आयरन मैन भारत में शादी में आ जाते हैं, तो कभी किंगो जो है बॉलीवुड के गाने दिखते हुए मिल जाते हैं। और अभी रिसेंटली एक स्पाइडरमैन की एक मल्टीवर्स वाली मूवी आ रही है, जो सेकंड पार्ट है, स्पाइडरमैन इन द स्पाइडर वर्स पार्ट 2 है शायद, या उसके ट्रेलर में भी हमने देखा कि हमारे पुरानी कॉमिक्सों में जैसे, हिंदी कॉमिक्सों में जैसे हम हमारे एक्सप्रेशंस होते थे, धूम धड़ाक ताड़ वाली बात, वो ट्रेलर में भी मुझे दिखी। और मैं आपको अगर इसका अगर एक और एग्जांपल दिखाना चाहूँ तो हम में से कईयों ने अपना बचपन शायद स्टार वॉर्स देख के बिताया है। स्टार वॉर्स की मूवी से हम लोग प्रेरित हुए हैं। स्टार वॉर्स की मूवी देखकर हमारे पास हमने अपना वर्जन बनाने की कोशिश की, और शायद ऐसे ही बहुत सारी चीजें हुई थी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि स्टार वॉर्स में आपको डोगा दिख जाएगा? जी हाँ, अभी बोबा फेट नाम से एक वेब सीरीज आई है, और जो लुकास फिल्म्स की है, जॉर्ज लुकास जिनके कर्ता धर्ता हैं। और उस बोबा फेट में हमको डोगा दिखता है, डोगा जैसा मिलता जुलता एक किरदार दिखता है। भाई, हम यहाँ पिछले 20-30 सालों से डोगा की मूवी का इंतजार कर रहे हैं, और जो भी एक हमें शॉर्ट फिल्म मिली वो शायद किन्हीं कारणों से हमारी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी, या फिर उतरी। ये अपना अपना देखने का नजरिया है। लेकिन डोगा जैसे कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी
इसका जो लोकप्रियता है, यह हॉलीवुड तक जा चुकी है। यह देखना भी एक अजीब सी बात है। मतलब अब कितना हम अपने घर के लोगों को छोटा करें, क्योंकि हमारे पास वो सारी चीजें मौजूद हैं जो एक अच्छा व्यवसाय करने के योग्य है। कहीं ना कहीं जज्बा, कहीं ना कहीं दूसरी अड़चनों की वजह से आज जो है हम इस मुकाम पे नहीं पहुंचे हैं, और हम जो है अपने किरदारों की मूवीज नहीं देख पाते हैं। हम बस तबले की आवाज और छोटे मोटे बस इंडियन ग्लिम्स पाकर ही हम जो है, झलक पाकर ही हम जो है खुश हो जाते हैं विदेशी मूवीज में। आपको ये बताते हुए भी मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मार्वल वालों को अगर इतना ही इंडिया में अगर इंटरेस्ट है, और उनकी अपनी कैरेक्टर भी है चक्र, जिसे स्टैनली ने, हमारे स्वर्गीय स्टैनली जी ने बनाया था। पर वही बात है, अगर आपको गंगाजल कोई अगर आपको विदेशी ब्रांड में बेचे, तो पता नहीं उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी रहती है। शायद कुछ लोग खरीदेंगे, पसंद भी करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो शायद इसे नकारे। हालांकि ये कोशिश जो है, ये पेनिट्रेशन बहुत सालों से हो रही है, ये आज की बात नहीं है। तो मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि अगर विदेशी कॉमिक्स, विदेशी एंटरटेनमेंट को भारतीयता और भारत में रुचि है, आप बिल्कुल भारत आए, भारतीय कॉमिक्स को पहले जाने, भारतीय किरदारों को जाने। और अगर आपको ज्यादा एक्सप्लोर करना है, तो ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है। हमारे फैन मेड कॉमिक्स के जो कर्ता धर्ता हैं श्री बलविंदर सिंह, आप उनसे मिलिए, अपोकलिप्स सीरीज पढ़िए, वो हिंदी में है, अपोकलिप्स, फिर एज ऑफ गार्डियन, और फिर एडवेंट ऑफ डार्कनेस, और अब लास्ट वर्जन अभी तक निकला नहीं है अपोकलिप्टिक। आप पढ़िए, आपको पता चलेगा कि विदेशी कैरेक्टर्स को समान सम्मान देते हुए भारतीय किरदारों के साथ कितना सही मेल बंधन बैठ सकता है। यह भारतीय मानसिकता का प्रतीक है, मैं ये बता रहा हूँ। मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कर रहा हूँ। इटर्नल जो मूवी आई थी, उसमें करीब करीब हमें हर तरह के उसमें जो है किरदार दिखे थे। चाहे वो अफ्रीकी मूल के लोग हों, चाहे वो एशियाई मूल के लोग हों, चाहे वो यूरोपियन लोग कुल के मूल के लोग हों, और चाहे वो भारतीय मूल के लोग हों। लेकिन इन सब में अगर पूरी स्टोरी अगर आप देखिए, तो स्टोरी तो बहुत अच्छी है, एज अ मूवी मुझे अच्छी लगी, लेकिन इस किरदार के साथ जो नाइंसाफी हुई वो मुझे अच्छा नहीं लगा। भारतीय कॉमिक्स सिर्फ भांडों की कॉमिक्स नहीं है, और भारतीय कॉमिक्स में सिर्फ हंसी गाना मजाक और फिर बॉलीवुड डांस नहीं होता है। ये आपको जानना पड़ेगा, ये आपको मानना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप ही अच्छा कंटेंट बना रहे हैं और जेन्युइन कंटेंट बना रहे हैं, तो भाई साहब, मैं आपको बता दूं, मैं आलोचक नहीं हूं, लेकिन मैं व्यथित हूं आज। हमारा एक विजय शेट्टी अगर मैं खींच के मारूंगा ना, तो पूरी की पूरी विदेशी कॉमिक्स इंडस्ट्री धराशायी हो जाएगी। आपको पता नहीं है कि विजय शेट्टी जो है बैकग्राउंड में बैठ के भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री पे चल रहे कामों पर कितनी बड़ी क्वालिटेटिव नजर रखते हैं। तो कहने का उद्देश्य है, अगर आपका सतत प्रयास है, अगर आप भारतीयता और भारतीय मूल को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप आइए, हमारे भारतीय प्रकाशकों से बात करिए, भारतीय कॉमिक्स को एक्सप्लोर करिए, और फिर हो सकता है कि आने वाले वक्त में हम हमारे बलविंदर भाई जैसा दिखाया हुआ मार्ग हम किसी कॉमिक्स में या फिर किसी मूवी में देख पाए। सिर्फ पवित्र प्रभाकर को धोती पहना के उड़ाने से नहीं होगा मेरे भाई। इंडिया सिर्फ धोती तक सीमित नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। और इंडिया इज नॉट अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स एनीमोर। वी रन द मेजर बिजनेस ऑफ द एंटायर वर्ल्ड नाउअडेज, स्टार्टिंग फ्रॉम आल्पिन टू एन एलिफेंट। हम हर जगह हैं। और अगर आप सोचते हैं कि भारतीय तो भाई कुछ भी परोस दो ये लोग खा लेंगे पी लेंगे, तो शायद आपकी सोच कहीं ना कहीं एक दकियानुसी सोच का बात को दर्शाती है, जो सही नहीं है। आप भारत के आसपास के देशों को आप एक्सप्लोर करते हैं, आप एक पाकिस्तानी मूल की अमेरिकी लड़की को आप सुपर हीरो बना देते हैं, आप शांची जैसे किरदारों को ले आते हैं, लेकिन भारतीयता की जब बात आती है तो आप किंगो जैसा एक भांड दिखाते हैं। तो ये बहुत ही मेरे मेरे व्यक्तिगत व्यू से तो ये सही नहीं लगता मुझे। किस तरह से कमी है हमारे शक्तिमान में, किस तरह से कमी है हमारे नागराज में, किस तरह से कमी है हमारे राम रहीम में।
अरे कुछ नहीं, हवलदार बहादुर में किस तरह की कमी है, बांकेलाल में किस तरह की कमी है, आप बताओ। और अगर आप कहते हैं कि ये सारे पुराने किरदार हैं, तो आओ आप नए किरदार पे बात करो। याली ड्रीम्स क्रिएशन के रक्षक पे बात करो, अघोरी पे बात करो, देश पे बात करो, आधिरा मोही पे बात करो। हमारे पास वो सब है जो आपको चाहिए, और वो भी उस क्वालिटी का जिस क्वालिटी में आप सोचते हैं कि भारतीय कभी पहुंच नहीं सकते। तो मेरी ये वीडियो बनाने की मंशा किसी भी तरह से किसी की भी आलोचना करने की नहीं थी, लेकिन भारतीयता को एक कोने में रखकर और भारतीय बिजनेस को और भारतीय मूल के लोगों को सिर्फ इमोशन को उद्वेलित करके अगर आप सोचते हैं कि आपका बिजनेस चलेगा, तो ये शायद आपकी स्ट्रैटेजी है। इसके आगे भारतीयता के लिए और भारतीय कॉमिक्स के लिए एक बहुत बड़ा भविष्य है। हम अपनी तरफ से जितना हो सके भारतीय कॉमिक्स को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयासरत है। वो कॉमिक्स एंड यू विद सिद्धार्थ बोस हो, प्रणय जी हाई बीपी टीवी से हो, बलविंदर भाई हो फैनमेड कॉमिक्स से, या लास्ट बट नॉट द लीस्ट विजय शेट्टी हो, सबका अपना अपना जो है कंट्रीब्यूशन है भारतीय कॉमिक्स में। और अगर आपको ये बात समझ में आती है, तो भारतीयता और भारतीय कॉमिक्स को एक नई पहल मिलेगी, एक नई ऊंचाई बढ़ेगी जिसकी। और भारतीय बिजनेस में जो आप अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं ना भाई साहब, ये रातों रात चौगुनी हो जाएगी। चौगुनी क्या, उससे भी ज्यादा हो जाएगी। तो मैं भारतीय कॉमिक्स की ओर एक सतत प्रयास के लिए मेरा ये वीडियो, आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। इस वीडियो में कहे गए सारी बातें मेरी व्यक्तिगत हैं, मेरी किसी की भी आलोचना करने की मंशा नहीं थी, लेकिन भारतीयता को एक दूसरे एंगल से हमेशा परोसना, एक स्टीरियोटिपिकल तरीके से देखना मुझे पसंद नहीं आया। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते भारतीय कॉमिक्स को सपोर्ट करने के लिए, आप कॉमिक्स खरीद नहीं सकते, आप कॉमिक्स पढ़ नहीं सकते, तो कम से कम सिर्फ कॉमिक्स एंड यू विद सिद्धार्थ बोस नहीं, आप जो भी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, आप उसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब किया कीजिए। इसकी वजह से जो है कम से कम हमारी बातें ज्यादा से ज्यादा जनमानस तक फैलेंगी, और भारतीय कॉमिक्स अपने स्तर पे जितना काम कर रही है, हमारे इस छोटे से प्रयास से उनको एक मदद मिलेगी। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।